सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अर्शद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि DGISI की तैनाती की अथॉरिटी वज़ीर आज़म के पास है, तकर्रुरी में कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग फवाद चौधरी ने कहा कि गुज़िश्ता रात इमरान खान और आर्मी चीफ में तवील नशिस्त हुई। नए DGISI की तैनाती पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में इत्तफाक़ राय है। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि सियासी और अस्करी क़यादत के ताल्लुकात आइडियल हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के गुज़िश्ता रात तवील नशिस्त हुई और नए DGISI की तैनाती के लिए कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब। बहुत शुक्रिया नादिर मीर साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर मामले को? ISI का और हमारे उसके DG का पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ तारीखी और अभी भी रिसेंटली भी इसने एजेंसी ने पाकिस्तान के हर लिहाज से खिदमत की, तहफ़्फ़ुज़ की और आगे भी करेगी। और पोस्टिंग्स तो नॉर्मल प्रोसेस में होती रहती हैं और मिलिट्री जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का जो कस्टोडियन है पाकिस्तान के अंदर, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मिलिट्री है। उसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ISI सब शामिल है उसमें। और दूसरी बात यह है कि पोस्टिंग्स तो एज पर रूटीन एंड रिक्वायरमेंट होती रहती हैं ऑफिसर्स की, उसमें सर्विस, टेन्योर, फ्यूचर, वो जो सारी बातें होती हैं, तो वो प्रोसेस चल रहा है। इसमें कोई इतनी लंबी डिस्कशन की गुंजाइश ना थी और ना है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरावाला का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीनी साख्ता VT4 टैंक का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने VT4 टैंक की हर्बी सलाहियतों का मुजाहरा भी देखा। चीनी साख्ता टैंक जदीद तरीन प्रोटेक्शन, फायर पावर, नकलो हरकत का हामिल है। आर्मी चीफ ने कहा कि रिवायती जंगी सलाहियतों और जहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए अपग्रेडेशन जारी है। टैंक चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन का एक और सबूत है। फौज में इन टैंकों की शमूलियत से फॉर्मेशंस की इस्तेदाद बढ़ेगी। पंजाब में PTI हुकूमत मैंने बनाई। PTI की नून लीग से 8 नशिस्तें कम थीं। इमरान खान ने कहा कि पंजाब की हुकूमत के बगैर कोई फ़ायदा नहीं। फिर जहाज़ चला और पंजाब में हमारी हुकूमत बन गई। साजिश के तहत इमरान खान से अलग कर दिया गया। 8 साल दिन रात मेहनत की, दिन रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, नून से 8 सीटें कम थी। खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़ दें। फिर आप सबको किस्सा पता है, फिर जहाज चला, एक बाकायदा साजिश के तहत मुझे खान साहब से अलग करने की कोशिश की और ग्रेटर इकबाल पार्क केस में एक और ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में टिकटॉकर खातून और रैम्बो की गुफ्तगू है। दोनों FIA को मोबाइल फोन की तफसील बताने से मुतालिक बात कर रहे हैं। टिकटॉकर ने रैम्बो से कहा कि FIA ने उसके मोबाइल फोन के मुतालिक कुछ नहीं लिखा, जिसके बाद रैम्बो ने कहा कि 1.5 लाख का मोबाइल है, ID बनाना थी। टिकटॉकर ने उसे ज्यादा बोलने से मना करते हुए ताकीद की कि बस इतना कह देना कि मैडम ने दिया, उन्हें ही पता होगा। मैडम का फोन है, हम तो बस शूट करते हैं। जवाब में रैम्बो ने कहा कि ठीक है, कह दूंगा, कह देंगा, लेकिन लेकिन FIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ मोबाइल, बस वो सैमसंग ਦਾ मोबाइल लिखਿਆ तो भी थोड़े बहुत ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ। ठीक है, एप्पल ID वगैरह ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਬਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। चल मैं कह देंगे मेरा कोई नहीं है। तो एक के बाद एक ऑडियो, हर दिन एक नई कहानी। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े में मुतासरा फरीक खातून टिकटॉकर मजलूम है या मुलजिम, फैसला फॉरेंसिक के बाद होगा। शवाहिद से छेड़खानी साबित हो गई तो टिकटॉकर की गिरफ्तारी हो सकती है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं इरफान मलिक से। आज जो उनकी ऑडियो जो है वो मंजर आम पे आई है, जिसके अंदर आयशा और रैम्बो के दरमियान जो बातचीत हो रही है, उसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया उसकी तहकीकात के लिए जो FIA साइबर क्राइम विंग से मदद ली गई थी उनके मोबाइल फॉरेंसिक करवाने के लिए, तो इस बात के ऊपर भी ऑडियो जो है वो मंजर आम पे आई है, जिसके अंदर
रैम्बो की जानिब से आयशा को ये कहा जा रहा है कि तफ्तीश के अंदर जो ठीक बातें जो हैं वो FIA को ना बताई जाए। तो इसमें आप बताएं कि आपको जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ सामने आई हैं, इसके बाद केस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पहले आयशा जो थी वो विक्टिम थी, लेकिन अब इन ऑडियोज़ आने के बाद आयशा जो हैं वो विक्टिम के साथ साथ अक्यूज़ भी बनती जा रही हैं। तो इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम जो वीडियोज़ हैं या ऑडियोज़ हैं इनका फ्रांसिक करवाया जाएगा, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आयशा अकरम जो है इनको भी इन केसेस के अंदर हिरासत में लिया जाए या इनके खिलाफ भी तहकीकात जो कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी भी केस के अंदर जो टैंपरिंग करना है ये भी एक जुर्म है। तो पुलिस हुकाम का कहना है कि फ्रांसिक की रिपोर्टों का वेट किया जा रहा है, जिसके बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। आपको बताएं कि पाकिस्तानी मईशत पर IMF की आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आलमी मालियाती फंड ने रवा माली साल महंगाई की शरह 8.5% रहने की पेशगोई की है। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी शरह नमू 4% और करंट अकाउंट खसारा मनफी 3.1% रह सकता है। रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 4.8% रहने की पेशगोई की गई है। डॉलर की यलगार, रुपए को फिर मात। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे इजाफे से 171 रुपये 4 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे से बढ़कर 171 रुपये 70 पैसे पर पहुंच गया है। 3 माह में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 100% बढ़ चुका। माहिरीन कहते हैं कि रवा माह इस्लामिक स्कूप बॉन्ड्स की मेच्योरिटी पर 1 अरब डॉलर्स की वापसी पर भी रुपया दबाव का शिकार है। डॉलर की कदर मजीद बढ़ेगी, जिससे पेट्रोल, दालें और चावल मजीद महंगे होना यकीनी है। अब आपको बताएं कि महंगाई का नया तूफान टकराने को तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारी की जा रही है। निर्ख 16 अक्टूबर से बढ़ने का खदशा है। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। डेंगू के डंग मुल्क भर में तेज से तेज होते जा रहे हैं। मच्छरों के वार थम नहीं रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में डेंगू के 503 नए केसेस सामने आए। लाहौर में 184 जबकि इस्लामाबाद में 113 मरीज रिपोर्ट किए गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 262 मरीज रिपोर्ट हुए। अदाकारा वीना मलिक कोरोना वायरस में मुब्तला हो गईं। चंद रोज़ से उनकी तबीयत ख़राब थी। डॉक्टर्स के मशवरे पर कोरोना टेस्ट कराया। टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने पर ख़ुद को करंतना कर लिया है। अदाकारा वीना मलिक कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई हैं। चंद रोज़ से उनकी तबीयत ख़राब थी और डॉक्टर्स के मशवरे पर कोरोना टेस्ट कराया। रिपोर्ट मुस्बत आने पर उन्होंने ख़ुद को करंतना कर लिया है। पंजाब के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज के मुंतज़िर तलबा के लिए खुशखबरी। रिजल्ट 16 अक्टूबर को आएगा। सूबाई काबीना ने ग्रेस मार्क्स की मंजूरी दे दी, जिसके तहत तमाम तलबा को पास किया जाएगा। तलबा की मेडिकल कॉलेजेस समेत अगली क्लासों में पहुंचने में रुकावटें दूर हो गईं। तालीमी बोर्ड्स ने प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी के बायस रिजल्ट रोक रखे थे। आपको बताएं कि पंजाब के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज के मुंतज़िर तलबा के लिए खुशखबरी सामने आ गई। सेनेट कायमा कमेटी दिफा के 7 रुकनी वफ़द ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कायमा कमेटी के वफ़द से मुलाकात की। कमेटी को ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के किरदार और काम पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में तीनों मुसल्लह अफवाज के उमूर, सिक्योरिटी माहौल और पर रोशनी भी डाली गई। सेनेट कायमा कमेटी दिफा के 7 रुकनी वफ़द ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। बलोचिस्तान की बात करते हैं, जहां वजारत आला के बाद हुक्मरान पार्टी की सदारत पर भी जंग छिड़ गई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी कोर कमेटी ने ज़हूर बुलेदी को कायम मुकाम सदर बना दिया। जाम कमाल ने हुकूमती और पार्टी ओहदे छोड़ने से इनकार कर दिया। इत्तेहादी भी वज़ीर आला के साथ खड़े हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। मरियम नवाज को वापस जेल भेजा जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। हर पेशी को सियासी थिएटर बना देती हैं। अदालती तकद्दुस का ख्याल भी नहीं रखती। जमानत मंसूख की जाए। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल एवनफील्ड रेफरेंस अपीलों पर समाअत करेगा। एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखिए। नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंसूखी की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज दौरान जमानत नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की मुर्तकिब हुई। अदालत का एहतराम भी मलहूज नहीं रखती। हर पेशी पर कमरा अदालत को सियासी थिएटर में बदल देती हैं। दरखास्त के मुताबिक एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को मरियम नवाज को 7 साल कैद, 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई।
अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल भी करार दिया। सजा के खिलाफ अपील ताहाल जेर इल्तवा है। गुज़िश्ता 8 समातों में अपील कुरिंदगान ने 5 मरतबा इल्तवा मांगा, लिहाजा 19 सितम्बर 2018 को सजा मुअत्तल करके जमानत देने का फैसला कल अदम किया जाए। दरखास्त में नैब ने मरियम नवाज पर हाई रैंक ऑफिशियल्स के खिलाफ इश्तिआल अंगेज कमेंट्स देने का इल्जाम भी आयद किया। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ लेने से इनकार कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की चोरी बचाने के लिए इस्तेमाल होगा, इससे मुतालिका फोरम्स पर चैलेंज करेंगे। पूरा एहतसाब का अमल जो है वो एक चेयरमैन के सिर पर है। ये हुकूमत ने जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जो भी तमाशे करने हैं, जो खेल खेलने हैं, जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नैब चेयरमैन के ज़िम्मे है। तो अब तकरीबन आप ये समझेंगे ताहयात यही चेयरमैन जो है ये मुसल्लत रहेगा। बहरहाल मैंने पहले भी कहा है कि कुदरत का निज़ाम कुछ और होता है, तो वो भी आप देख लेंगे कि ये एहतसाब करने वाले इस वज़ीर-ए-आज़म और इस चेयरमैन का हशर क्या होगा। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ई चालान नादहिंदा निकले। सूबाई वजीर के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी ई चालान नादहिंदा होने पर सेफ सिटी अथॉरिटी ने पकड़ी। 7 चालान ना जमा करवाने पर सेफ सिटी ने गाड़ी पकड़ी। जराये के मुताबिक फयाजुल हसन चौहान की गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट भी लगी हुई थी। नशावर मशरूब पिलाकर नर्सेस और लेडी डॉक्टर्स की काबिल एतराज़ वीडियो बनाने का इंकशाफ हुआ। FIA लाहौर ने कार्रवाई करके जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। FIA हुक्काम के मुताबिक डॉक्टर के मोबाइल से नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स की 50 वीडियोस बरामद हुई हैं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। FIA ने यह कार्रवाई की है और जिन्ना अस्पताल के एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। हुकूमत सिंध की जानिब से इंसदाद डेंगू मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मॉनसून के सीजन के आगाज के साथ ही वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। थोड़ी सी एहतियात से हम डेंगू से महफूज रह सकते हैं। पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनिए। बाहर निकलने से पहले मच्छरों से बचाव का लोशन इस्तेमाल करें। खिड़कियों और दरवाजों पर बारीक जाली लगवाएं। पुराने टायर्स, गमले, क्यारियां और बाल्टियों में पानी ना रहने दें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मोहतात रहें और इस खतरनाक बीमारी को फैलने से रोकें। एहतियाती तदबीर अपनाएं, डेंगू को भगाएं। डेंगू से एहतियात के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए भी जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं और मास्क पहनना ना भूलें। आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। हुकूमत सिंध। कौन इसका आंसर बताएगा? सर, A² प्लस माली पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश से मुल्क के बला इलाकों में मौसम का रंग बदलने लगा। पंजाब के जनूबी अजला सिंध और बलूचिस्तान में मौसम ताहाल खुश्क और गर्म है। ये रिपोर्ट देखते हैं। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से मुल्क के बला इलाकों में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। कराची समेत जनूबी इलाके ताहाल सर्दी की लहर के मुंतजिर हैं। आजाद कश्मीर के जिला नीलम की मुख्तलिफ वादियों में मौसम सरमा के पहली बर्फबारी हुई। लैंड स्लाइडिंग से राफ्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि जिला में 2 रोज से जारी बारिश से नदी नाले पानी से भर गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर हैं। आशिकाने मुस्तफ़ा की जानिब से मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं, दानियाल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताइएगा क्या रंगो नूर देख रहे हैं आप? मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के हवाले से इमारतों और मसाजिद को बरकी कमकमों से सजाने का अमल जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरु मंदिर पे कि जहाँ पर मंजिल कंजुल ईमान को जो है वो नहायत खूबसूरत अंदाज से बरकी कमकमों से सजाया गया है। मस्जिद की अगर बात करें तो आवाम की बहुत बड़ी तादाद है कि जो इस वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ मस्जिद के बाहर लगाए गए जो स्टॉल्स हैं माह रबीउल अव्वल के हवाले से उन पर ख़रीदारी कर रहे हैं। इन स्टॉल्स के अंदर बैजेस, झंडे
और नालैन मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैजेस जो हैं वो फ़रोग़ किए जा रहे हैं। आवाम से हमारी बात, उनका ये कहना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो उनके ईमान का, मुसलमानों के ईमान का बुनियादी जुज़्व है। लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत को वो निहायत अच्छे अंदाज से अपनी फैमिलीज़ के हमरा मनाएंगे। यौम विलादत पर जो है इस बात का अहद भी करेंगे कि वो अपनी बकिया ज़िंदगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी जाने वाली हिदायत के मुताबिक गुजार सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।